ओके, वेलकम बैक। अब हमारा हेडर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम फर्दर जो देखते हैं, अगर तो हमने किसी टेलविंड के अंदर सूडो सेलेक्टर्स चूज़ करने हैं या हम यूज़ करना चाह रहे हैं मीडिया क्वेरीज। फॉर एग्जांपल हेडर के अंदर हमारे पास मीडिया क्वेरी है, तो मीडिया क्वेरी हम कैसे यूज़ करेंगे? मीडिया क्वेरी यूज़ करने के लिए हम इसके अंदर यूज़ करते हैं MDSM। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर हम आते हैं तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आप सर्च करेंगे, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास मीडिया क्वेरीज डिफाइन की गई हैं कि अगर तो आप चाहते हैं कि 640 पिक्सल से लेके 769 पिक्सल के बीच में आपका कोई मीडिया क्वेरी ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप उससे पहले SM लिखेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो स्क्रीन का साइज़ 768 से लेके 123 पिक्सल्स के बीच में है, तो आप इस तरह MD यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिव स्क्रीन टाइम्स हैं। और अगर आपका 640 पिक्सल से कम है, तो आप सिंपल स्टाइल लिख देंगे, वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, जब आप SM पे कोई क्लास अप्लाई करेंगे, तो वो 640 से छोटे पे नहीं अप्लाई होगा, वो 640 से बड़े सारे साइज़ पे अप्लाई हो जाएगा अनटिल उसको आगे कोई MD, LG, XL या X2XL नहीं मिलता। सो हम वापस आते हैं और मीडिया क्वेरी अप्लाई अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मीडिया क्वेरी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब मेरा क्या लेते हैं, हमारे पास मीडिया क्वेरी क्या थी यहाँ पे हेडर में, मार्जिन बॉटम हमने दिया हुआ था 4 रैम का, ऑलराइट। और उसके अलावा हमने फ़ॉन्ट साइज़ छोटा किया हुआ था। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम इसमें अगर तो मीडियम स्क्रीन से यानी 768 से हमारी बड़ी स्क्रीन है, तो उस सिनेरियो में हमारा टेक्स्ट 4XL होगा। अदरवाइज़ इससे छोटी जितनी भी स्क्रीन होगी उसमें हमारा जो टेक्स्ट होगा वो XL होगा। सिमिलर वे से यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं मार्जिन बॉटम जो है हमारे पास 8 का होगा। अगर हमारी स्क्रीन जो है वो मीडियम स्क्रीन है से बड़ी है, 768 पिक्सल से बड़ी है, तो तब मार्जिन बॉटम जो होगा वो 16 हो जाएगा। ऑलराइट, इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे आपने एक तो इस चीज़ को देखना है। देखिए, जैसे ही हमारी स्क्रीन 768 से छोटी हुई, हमारा हेडर का साइज़ स्मॉल हो गया और मार्जिन बॉटम भी कम हो गया। तो ये हमारी थी मीडिया क्वेरीज। अब अगर हम बात करते हैं सूडो सेलेक्टर की, तो हाउ कैन वी अप्लाई सूडो सेलेक्टर्स, वो हम देख लेते हैं। तो सूडो सेलेक्टर्स हमारे बटन में यूज़ हो रहे थे, तो हम बटन में इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सिंपल बटन का एक कॉन्स्ट यूज़ करके, क्योंकि हम स्टाइल कंपोनेंट्स कर रहे थे, तो हम एक कांस्टेंट को यूज़ कर रहे थे। बट अभी हम क्या करते हैं, हम बटन का एक फंक्शन बना लेते हैं। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ से आता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ क्योंकि ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन बटन। और बटन हमारा यूज़ हो रहा है ऑथराइजेशन इनपुट पे, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम बटन के प्रॉप ले लेते हैं। जस्ट लाइक कि एक तो मैं ले लेता हूँ इसके अंदर से चिल्ड्रन का प्रॉप। चिल्ड्रन का प्रॉप क्या होगा, जो हमारे पास इसके बटन के बीच में लिखा होगा वो हमारे पास एज अ चिल्ड्रन का प्रॉप आ जाएगा। और दूसरा हम रिमेनिंग प्रॉप्स को लेके चलते हैं। तो इधर बटन में मैं आ लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ चिल्ड्रन और प्रॉप्स। और यहाँ पे हम करते हैं रिटर्न। रिटर्न में हम क्या करते हैं, बटन। अब चूंकि चिल्ड्रन का प्रॉप हमारा बटन के टैग्स के बीच में आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चिल्ड्रन। और जो रिमेनिंग जितने भी प्रॉप्स होंगे वो हम ले आएंगे यहाँ पे प्रॉप्स। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं अपनी क्लास नेम, और यहाँ पे हम अपनी टेलपेंट की क्लास अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम के बाद अब हम बटन पे स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं। अभी हमारा बटन इस तरह का शो हो रहा है। तो बटन पे जो हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, हम इसमें लेफ्ट राइट में मार्जिन देंगे, पैडिंग अप्लाई करेंगे, इस पे बॉर्डर अप्लाई करेंगे और बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। तो हम अप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको देता हूँ PX-4 PY-2। और PY का मतलब होता है अप एंड डाउन से हम 2 पिक्सल का पैडिंग दे रहे हैं। यहाँ पे अब हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, तो बैकग्राउंड के लिए हम कहते हैं BJ एम्बर 400, और इसको हम कहते हैं राउंडेड रेडियस देता है। और उसके बाद अगर हम इस पर कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, कलर पे हमने करना है टेक्स्ट
टॉन सेवन। अब बात आती है हमारे मेन की, जो कि हमारे पास आता है कि हम सूडो सेलेक्टर्स इसमें किस तरह अप्लाई करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास और ऐड कर देता हूँ, अपर केस। अब सूडो सेलेक्टर्स भी हमारे मीडिया क्वेरीज की तरह ही ऐड होते हैं। जस्ट लाइक मैं होवर करना चाह रहा हूँ, तो मैं होवर के लिए यहाँ पे होवर और ये हाइफन लगा के जिस प्रॉपर्टी को मैं होवर के अंदर लेके आना चाह रहा हूँ उसको मैं लिख दूंगा। जस्ट लाइक बैकग्राउंड कलर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीजे एम्बर 700। इससे मैं अपने वो सूडो सेलेक्टर्स अप्लाई करूंगा। अगर मैं यहाँ पे फोकस करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे फोकस लिख दूंगा इन दिस सिनेरियो। बट अभी मैं यहाँ पे होवर करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा होवर। ऑलराइट, अब अगर हम जाके देखें तो अब देखें हमारे पास इस तरह का हमारा एक आ गया, ये देखें ओवर हो रहा है। अब इसमें हम सेमी बोल्ड इसको कर लेते हैं। अच्छा, आप देखिए इसके बाद जो मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा उसके साथ अगर होवर नहीं लिखा हुआ तो उस पर सूडो सेलेक्टर अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट सेमी बोल्ड और लिटिल सा मैं यहाँ पे एक मार्जिन देता हूँ MX2, तो ये देखें। ऑलराइट, नाउ इट्स लुकिंग फाइन। सो अब फर्दर जो चीज़ हमारे पास रह जाती है वो हमारे पास आ जाती है स्टाइलिंग। जस्ट लाइक हमारे बैकग्राउंड कलर की स्टाइलिंग है, तो वो हम किस तरह करेंगे, वो हम जस्ट लाइक कि यहाँ पे आप जिस तरह आम CSS अप्लाई करते हैं उस तरह आप वो CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे बैक बॉडी पे स्टाइलिंग कहाँ पे अप्लाई हुई है हम देख लेते हैं। ये हमारी बॉडी पे स्टाइलिंग है। ऑलराइट, तो इसको अगर हम सिंपल इस यूटिलिटीज क्लास के नीचे लिख दें तो हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है। ऑलराइट, इसको भी अभी हम ऑलराइट। और फर्दर अगर आप कोई अपनी क्लास ऐड करना चाह रहे हो टेलविंड के अंदर तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, टेलविंड कॉन्फिग के अंदर जाके यहाँ पे एक्सटेंड में जाके आप वो क्लास लिख सकते हैं। उसका मेथड भी डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है। तो ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।